हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं आरआरबी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम के लिए। और उसमें जैसा कि आप जानते हैं मैथमेटिक्स भी उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिससे आपके 10 से 11 क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम। तो मैथमेटिक्स यानी गणित का यह पहला वीडियो है, जिसमें हम लोग देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और इससे रिलेटेड जितने भी आरआरबी के एग्जाम में आए हुए प्रश्न है उसको भी सॉल्व करेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट टाइप के प्रश्न होंगे उसको भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में इसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ ऑफ सम नंबर्स इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर्स। तो अगर हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना रहेगा और हमारे पास दिए गए जो नंबर है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? ऐसा लार्जेस्ट नंबर जो इन सभी नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, वही आपका एचसीएफ होता है। इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 16, 56 एंड 24। तो इसको फैक्टोरियल मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं और डिवीजन मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ में मान के चलता हूं कि आप लोगों को निकालने आता है। ठीक है, तो दिए गए नंबर का अगर आपसे एचसीएफ पूछा जा रहा है, तो इन दिए गए नंबर का एचसीएफ वो लार्जेस्ट नंबर होगा जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं। अगर 16 का हम लोग फैक्टोरियल मेथड से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। और अगर 56 को लिखना है तो 56 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 7। और 24 का हमें लिखना है तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 3। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं जिन लोगों को नहीं आता। जैसे 56 का अगर लिखना हो तो पहले 2 से लगेगा 28, फिर 2 से 14, 2 से 17। तो वैसे ही हम इसको लिख दिया। देखिए, इसी तरह आप दूसरे नंबर्स का भी लिख सकते हैं। तो अब इसमें ऐसा लिखने के बाद हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें कॉमन है। तो देखिए, हम लोग देखेंगे कि 2 का पावर 3, मतलब अगर 3 टाइम्स देखेंगे कि 2 रिपीट हो रहा है सब में, तो वो तीनों में कॉमन हो जाएगा। और जो कॉमन होगा तीनों में वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। देखिए, 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8, तो 8 आपका इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ हो जाएगा। तो ये जो 8 है वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, और यही आपका एचसीएफ का डिफिनेशन भी होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा एचसीएफ। अब आते हैं एलसीएम यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो एलसीएम ऑफ सम नंबर्स इज द लार्जेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स। तो इसमें क्या कह रहा है कि एलसीएम वो लार्जेस्ट नंबर है जो कि सभी दिए गए नंबर से डिविजिबल है। वो नंबर खुद ही जो नंबर्स दिए गए हैं उससे वो डिविजिबल है सारे नंबरों से। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 14। उसमें हमने लिखा था, तो 6 को हम लोग क्या लिख देंगे? 2 इंटू 3। 8 को हम लोग क्या लिखेंगे? 2 इंटू टू इंटू टू। ठीक है, और 14 को 2 इंटू 7। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हर एक नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। 2 को हम लोग देखेंगे तो 2 हमारे पास कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम हमारे पास 3 2 है, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। 3 कितनी बार है, तो 3 हम देखते हैं कि एक बार है, तो 3 एक लिखेंगे। और 7 कितनी बार है मैक्सिमम, तो 7 हमारा एक बार है। तो ये आपका इसी तरह से लिखा हुआ है। एलसीएम आपका 168 आ जाएगा। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप याद रख सकते हैं। तो इसमें देखिए, द एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज स्मॉलर देन और इक्वल टू स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द गिवन नंबर्स। तो देखिए, जैसे कि ए, बी और सी आपके पास नंबर दिया गया है, मान के चलते हैं कि सी आपका इनमें से सबसे छोटा नंबर है, तो जो आपका एचसीएफ होगा वो स्मॉलर देन या इक्वल टू आपका सी हो जाएगा। और इसी में देखेंगे कि द एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द गिवन नंबर। तो लेट से ये तो आपका छोटा नंबर था, सबसे बड़ा नंबर मान के चलते हैं ए है, तो आपका जो एलसीएम होगा, एलसीएम या तो इससे बड़ा होगा या इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है? लेट a is to b is the ratio of two numbers where a and b are relatively prime, then LCM equal to HCF into a into b। तो लेट से a और b का रेशियो में दिया हुआ है आपका दो नंबर को, और a और b प्राइम नंबर्स है, तो आपका जो LCM क्या हो जाएगा? LCM इक्वल टू HCF into a into b। डायरेक्टली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और दिस रिजल्ट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मोर देन टू नंबर्स। तो अगर ए बी सी भी दिया हुआ है और तीनों आपस में रिलेटिवली प्राइम है, तो भी यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इंटू ए इंटू बी इंटू सी भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे जब इसका एप्लीकेशन आएगा। तो आगे है
इफ द HCF ऑफ द नंबर्स ए बी सी इज के दिए गए 3 नंबर ए बी सी का HCF है, देन ए बी सी कैन बी रिटन एज मल्टीपल्स ऑफ के। तो अगर किन्हीं दिए गए नंबरों का HCF दिया हुआ है तो उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लीजिए कि के आपका HCF है और ए बी सी आपका नंबर है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका के एक्स, बी बराबर क्या हो जाएगा के वाई और सी बराबर हो जाएगा के जेड, जहां पे आपका एक्स वाई और जेड कोई नंबर हो सकता है उसका मल्टीपल। ठीक है, आगे एलसीएम ऑफ सम नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय HCF ऑफ द नंबर्स। तो जैसे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उसका जो एलसीएम है वो हमेशा उन्हीं नंबरों के HCF से ऑलवेज इट विल बी डिविजिबल। ओके, if the HCF of the numbers a b is k, then the numbers a plus b, a minus b is always divisible by k। तो अगर a और b दो नंबर है और उनका HCF k है, तो a plus b को ऐड करके जो नंबर आएगा और a minus b इक्वल टू जो नंबर आएगा वो भी k से डिविजिबल होगा। अब आगे आते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF ऑफ द टू नंबर्स इनटू LCM ऑफ द टू नंबर्स। तो जैसे दो नंबर आपका दिया हुआ है a इंटू बी या फिर प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा LCM इंटू HCF के। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा और ये सिर्फ दो नंबर पे ही एप्लीकेबल होगा। अब आते हैं कुछ एग्जांपल। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 432 एंड देयर LCM इज 72, फाइंड देयर HCF। जैसा हमने बताया कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारा क्या दिया हुआ है 432, मतलब दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट कितना है 432 और उनका LCM कितना दिया हुआ 72। तो हम लोग इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू LCM जो कि दिया हुआ है आपका दोनों नंबरों का और इंटू HCF। तो यहाँ से हमारा HCF क्या हो जाएगा 432 बाई 72, आपका 6 आ जाएगा, जो आपका आंसर हो जाएगा, जो कि उन दिए गए नंबरों का HCF हो जाएगा। अब आते हैं LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। जैसे LCM ऑफ फ्रैक्शन निकालना हो तो पहले आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो आप समझते हैं, जैसे कि a बाई बी है तो a आपका न्यूमरेटर हो गया, b आपका डिनोमिनेटर हो गया। तो इस फॉर्म में अगर भिन्न दिए गए हैं आपको, जैसे a बाई बी, c बाई डी, d बाई e, तो पहले आप अगर LCM ऑफ द फ्रैक्शन पूछ रहा है तो पहले आप LCM ऑफ न्यूमरेटर निकाल देंगे, जो भी न्यूमरेटर में पार्ट रहेगा। जैसे इस तरह से कोई नंबर दिया गया a बाई बी और दूसरा नंबर है आपका b बाई सी और बोल रहा है कि इन दोनों नंबरों का जो कि फ्रैक्शन में है इसका LCM निकालना है। तो पहले आपको क्या करेंगे LCM ऑफ न्यूमरेटर मतलब LCM ऑफ आपका a और b और HCF ऑफ डिनोमिनेटर LCM निकालना है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर का HCF हमें फाइंड आउट करना है। देखिए HCF ऑफ b बाई सी, तो इस तरह से LCM ऑफ फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। उसी तरह HCF ऑफ फ्रैक्शन को निकालना है, जैसे ये दो फ्रैक्शनल नंबर दिया हुआ है और अगर आपको HCF फाइंड आउट करना है इन दोनों नंबरों का, तो क्या करेंगे, तो इसमें आपका HCF ऑफ न्यूमरेटर हो जाएगा, जैसे HCF ऑफ ए बी और LCM ऑफ बी सी। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड HCF ऑफ 6 60 बाई 17 एंड 12 बाई 17। तो 6 को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, 6 बाई 1 लिख सकते हैं और बाकी दोनों आपका फ्रैक्शनल नंबर है। तो HCF इसका निकालना है। तो HCF ऑफ फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो देखिए हमने HCF ऑफ 6 60 एंड 12 जो कि 6 आ जाएगा और LCM ऑफ डिनोमिनेटर तो 117 और 17 का LCM क्या हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। तो 6 बाई 17 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे HCF ऑफ फ्रैक्शन और LCM ऑफ फ्रैक्शन का। अब देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 3 men start to travel around a circular path of 11 kilometers. Their speeds are 4 km per hour, 5.5 km per hour and 8 km per hour respectively. When will they meet at a starting point? तो इस तरह का जब भी आपका रहेगा कि when they will coincide और when they will meet at a starting point, तो यहाँ पे हम लोग LCM का यूज करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। तो एक रिवॉल्यूशन 11 किलोमीटर का सर्कुलर पाथ है और सबकी स्पीड दी हुई है, तो हम लोग टाइम टेकन बाय ईच ऑफ देम हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहले का कितना हो जाएगा 11 बाई 4, 11 आपका हो गया डिस्टेंस और 4 हो गया आपका स्पीड। तो उसके थ्रू हम लोग टाइम निकाल लेंगे। तो 11 बाई 4 आवर्स हो गया क्योंकि आवर में दिया हुआ है। उसी तरह 11 अपॉन 5.5 आवर्स हो गया और 11 बाई 8 आवर्स, तीनों का हमने टाइम निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि हमें
बताना है कि व्हेन दे विल मीट, हमें टाइम बताना है, इसलिए हमने टाइम के फॉर्म में इसको चेंज कर लिया। अब हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम ऑफ 11/4, और ये देखिए कैसे चेंज हो गया, 11/5.5 था, तो इसको बदलने के लिए 11 × 10/55 हमने कर लिया, तो 11 5 जा और 5 × 2 हो गया आपका, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, एंड 11/8 यहाँ आया था, टाइम निकाले थे, तो हम लोग एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन का क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, देखिए एलसीएम ऑफ 11, 2 और 11 हमने निकाल लिया, जो कि 22 आ जाएगा, और एचसीएफ 4 और 8 का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 22/1 आ रहा है, तो दे विल मीट ईच अदर आफ्टर 22 आवर्स, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देख लेते हैं। The greatest or largest number that will divide A, B, C, leaving the remainder x, y and z respectively is HCF of A minus x, B minus y and C minus z। तो अगर इस तरह का प्रश्न अगर आपका आता है कि द ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट नंबर, तो अगर हमारे क्वेश्चन में आ जाए कि ऐसा ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट कीजिए जो कि A, B एंड C को डिवाइड करेगा, लिविंग सम रिमाइंडर्स, लाइक अगर एक A को डिवाइड कर रहा है तो x रिमाइंडर बच जा रहा है, B को डिवाइड कर रहा है तो y रिमाइंडर बच जा रहा है, और C को डिवाइड कर रहा है तो z रिमाइंडर बच जा रहा है। तो वैसे नंबर को अगर फाइंड आउट करना है उस ग्रेटेस्ट नंबर को, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, HCF ऑफ A minus x, B minus y और C minus z। तो ये जो तीनों वैल्यू आ जाएगा उसका HCF निकाल देंगे, तो हमें ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट नंबर मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 38, 55, 97 लिविंग रिमाइंडर्स 2, 1 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। तो तीन नंबर आपका दिया हुआ है, और कोई एक ग्रेटेस्ट नंबर है जो इसको डिवाइड करता है, अगर 38 को डिवाइड करता है तो 2 रिमाइंडर आता है, 55 को डिवाइड करता है तो 1 रिमाइंडर आता है, और 97 को डिवाइड करता है तो 7 रिमाइंडर आता है। तो इसमें बताना है कि वो नंबर कौन सा है, वो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो जो हमने फॉर्मूला यहाँ बताया, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 38 माइनस 2, 38 माइनस 2 और 55 माइनस 1 और 97 माइनस 7। तो HCF इन तीनों नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 36, ये हो जाएगा आपको 54 और ये हो जाएगा 90। तो अगर HCF इन तीनों नंबरों का निकाल देंगे तो वो हमें ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाएगा, तो वो ग्रेटेस्ट नंबर आपका 18 हो जाएगा। अब आते हैं दूसरा ट्रिक, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय A, B and C leaves the remainders x, y and z respectively is LCM of A, B, C minus K, where K equal to A minus x equal to B minus y equal to C minus z। तो अब बोल रहा है कि लिस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसे अगर A, B और C से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, एक्स वाई और जेड उसका रिमाइंडर आ जा रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, तो उसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए बी सी माइनस के, और के क्या हो जाएगा यहाँ पे, के हो जाएगा आपका ए माइनस एक्स इक्वल टू बी माइनस वाई इक्वल टू सी माइनस जेड। क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15 एंड 21 लीव्स द रिमाइंडर 7, 10 एंड 16 रेस्पेक्टिवली। तो इसमें हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग k का वैल्यू निकाल लेंगे, k का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, a माइनस एक्स, मतलब हमारा ये नंबर है 12 माइनस 7 इक्वल टू 15 माइनस 10, 21 माइनस 16। तो देखिएगा यहाँ पे तीनों में वैल्यू बराबर ही आता है, तो 5 आपका k हो जाएगा, k का वैल्यू आपका 5 आ गया। अब क्या था, एलसीएम ऑफ तीनों नंबरों का एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21, और जो k का वैल्यू है उसको माइनस कर देना है। तो एलसीएम अगर इन तीनों नंबर का आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका 420 आ जाएगा, और उसमें से जो k का वैल्यू था 5 माइनस कर देंगे तो आपका वो स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा, जिसको अगर ए बी और सी से जो भी गिवन नंबर है उसे डिवाइड करने पे आपका इतना रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। अब अगले ट्रिक पे आते हैं, द लार्जेस्ट नंबर विच विल डिवाइड ए बी एंड सी लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो इसमें ऐसा लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि ए बी और सी को डिवाइड करे और ईच केस में आपका सेम ही रिमाइंडर आए। तो इसमें दो कंडीशन है, अगर मान लीजिए कि वो रिमाइंडर का वैल्यू आपका नहीं दिया हुआ है, बस ये लिखा हुआ है कि सेम ही रिमाइंडर आ रहा है डिवाइड करने पे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू HCF ऑफ A माइनस बी, बी माइनस सी और C माइनस सी। तो इसको मॉडुलस में रखा गया है, मतलब अगर इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू भी आएगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे। तो अगर आपका रिमाइंडर नहीं दिया गया है तो इस तरह मॉड लगा के हम लोग लिखेंगे A माइनस बी, बी माइनस सी, C माइनस ए, और इन तीनों का HCF निकाल देंगे तो वो रिक्वायर्ड नंबर हमें मिल जाएगा। और मान लीजिए कि रिमाइंडर का वैल्यू दिया हुआ है कि वो नंबर जब ए बी और सी को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर
सेम ही आ रहा है लेकिन वो रिमाइंडर आपको दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, तब हम लोग बिना मॉड का a माइनस आर, बी माइनस आर और c माइनस आर हम लोग लिख के उसका उन तीनों नंबरों का HCF हम लोग निकाल देंगे। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं हम लोग। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 34, 90 एंड 104 लीव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर बोल रहा है कि सेम ही है लेकिन रिमाइंडर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो इस केस में हम लोग रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले मॉड में a माइनस बी का वैल्यू निकाल लेंगे। a माइनस बी आपका क्या है? 34 माइनस 90, तो इसमें माइनस 56 आएगा लेकिन हम लोग मॉड लगाए हैं इसलिए हम लोग 56 ही लिख देंगे। उसी उसी तरह b माइनस सी 90 माइनस 104, ये भी आपका नेगेटिव में आएगा लेकिन मॉड लगा हुआ है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ 14 आ गया। c माइनस ए तो 104 माइनस 34, यहाँ पे तो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो 70। तो अब इन तीनों नंबरों का हम लोग HCF निकाल देंगे, 56, 14 और 70 का, तो क्या आ जाएगा आपका HCF? 14 आ जाएगा। नेक्स्ट, find the largest number which will divide 155 and 192 and leaves the remainder 7 in each case। तो यहाँ पे दो नंबर दिया हुआ है 150 और 192 और इसमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि इन दोनों नंबरों को डिवाइड करते हुए सेम रिमाइंडर 7 हमें देता है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों नंबरों से जो रिमाइंडर दिया हुआ है उसको माइनस कर देंगे और जो भी नंबर आएगा, जैसे 155 माइनस 7 कर दिया और 192 माइनस 7 कर दिया, और जो दो नंबर आएंगे 148 और 185 उसका HCF निकाल देंगे और जो भी वैल्यू आ गया वही आपका लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय a, b and c लीव्स a रिमाइंडर r इन ईच केस इज LCM ऑफ a, b, c प्लस r। तो अगर इसमें बोल रहा है कि लिस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि जिसको अगर हम लोग a, b, c से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर r बचता है हर एक केस में, तो उस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा? तीनों नंबरों का LCM निकाल देना होगा, उसमें रिमाइंडर जो बच रहा है उसको ऐड कर देना होगा। जैसे हम लोग उदाहरण से समझ लेते हैं। What is the least number which when divided by 12, 15 and 18 leaves a remainder 5 in each case? तो इसमें देखिए रिक्वायर्ड नंबर आपका क्या हो जाएगा? पहले तो LCM तीनों नंबरों का और प्लस जो रिमाइंडर आ रहा है उसको ऐड कर देंगे। तो LCM ऑफ 12, 15 एंड 18 प्लस 5 जो रिमाइंडर है R का वैल्यू, तो LCM कितना आ जाएगा इन तीनों नंबरों का? 180 आ जाएगा और इसमें प्लस 5 जो रिमाइंडर बच रहा है उसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? 185, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। तो एक और तरह का प्रश्न आपका आ सकता है कि आपको फाइंड आउट करना है इन डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जिसको अगर हम दिए गए नंबर ए बी सी से डिवाइड करते हैं तो हर एक केस में आपका आर रिमाइंडर बचता है। तो उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? तो जो भी ग्रेटेस्ट एन डिजिट नंबर होगा, जैसे 4 डिजिट का हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर बोलेंगे तो 9999 हो जाएगा माइनस आर प्लस आर, तो ये तो आर आपका जो रिमाइंडर आपका बच रहा है डिवाइड करने पे हर एक केस में वो हो गया। यहाँ पे r क्या है? वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन ग्रेटेस्ट एन डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाय LCM ऑफ a, b and c। तो r का वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा? पहले तो LCM ऑफ a, b, c निकालना होगा और जो आपका जितने भी डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा, जैसे 4 डिजिट का है तो उसको LCM ऑफ a, b, c से डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करने से जो आपका रिमाइंडर आ रहा है वही आपका r का वैल्यू हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, What is the greatest 4-digit number which when divided by 6, 14 and 4 leaves remainder 3 in each case? तो सबसे पहले आपका 4 डिजिट दिया हुआ है तो आपका ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 9999 9999, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे? LCM ऑफ 6, 14 एंड 4, जो आपका नंबर दिया हुआ है उसका LCM निकालेंगे। LCM कितना होगा? 84। अब जो आपका ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है उसको 84 से डिवाइड कर देंगे। अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आपका रिमाइंडर आ जाएगा, उसी फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। 84 से डिवाइड कर रहे हैं तो 119 से डिवाइड होने के बाद 3 आपका रिमाइंडर बच जा रहा है, तो हमें रिमाइंडर ही फाइंड आउट करना है। जैसा कि हमने पीछे देखा था, तो ये आपका r का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ जो r था, वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन ग्रेटेस्ट n डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाय LCM ऑफ a, b, c। तो हमने LCM निकाल दिया गिवन नंबर का, 84 आ गया और जितने भी डिजिट का नंबर बोल रहा है 4 डिजिट नंबर, तो 4 डिजिट नंबर का ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा? 9999 और उसको 84 से डिवाइड कर दिया और जो भी रिमाइंडर आया 3, वो आपका r का वैल्यू होगा। Therefore remainder r when 9999 is divided by 84 equal to 3। तो ये आ गया हमारा। Thus required number equal to greatest n digit number। तो हमें required number फाइंड आउट करना है, तो greatest n digit number मतलब ये हो गया आपका माइनस r, जो भी r का वैल्यू हमें निकला 3, और रिमाइंडर हर एक केस में कितना बच रहा है? 3, तो प्लस 3 कर देंगे और जो आपका वैल्यू आएगा वही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उसी तरह एक और प्रश्न है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 453। तो एग्जैक्टली डिविजिबल बोल रहा है मतलब कि r का जो वैल्यू हो जाएगा 0 हो जाएगा,
ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये 3 दिया हुआ था, तो यहाँ बोल रहे एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब अब हम लोग r का वैल्यू 0 मान के चलेंगे। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हम लोग के पास क्या है, यही सेम नंबर रहेगा। अब एलसीएम निकाल लेते हैं इन तीनों नंबरों का। तो अगर इन तीनों नंबरों का आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 60। अब 9999 को हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे। तो अगर आप 60 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसमें रिमाइंडर आ जाएगा आपका 39। डिवाइड करके आप लोग देख लीजिएगा, 39 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये आपका आर का वैल्यू हो गया। तो आर का वैल्यू आपका क्या हो गया, 39, और कैपिटल आर का वैल्यू हो गया आपका 0, क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। तो रिक्वायर्ड नंबर आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट 10 डिजिट नंबर माइनस आर का वैल्यू। अगर इसमें प्लस आर लिख भी देते हैं तो भी अगर इसमें प्लस 0 जोड़ेंगे तो उससे कोई अंतर नहीं आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 9960। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग कि आपका 2019 में क्या प्रश्न आया था। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF 12 है और उनका गुणनफल 5040 है, तो दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, ये फाइंड आउट करना था। तो जैसा कि हमको पता है HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना दिया हुआ आपका 5040, और HCF कितना दिया हुआ आपका 12। एलसीएम का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 5040। तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 5040 अपॉन 12, इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 420 आएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे भी दिया हुआ है HCF ऑफ टू नंबर्स इज 4। तो HCF आपका क्या दिया हुआ है 4, एंड द टू अदर फैक्टर्स ऑफ LCM, टू अदर फैक्टर्स ऑफ LCM दिया हुआ है 5 और 7। ठीक है, तो इसमें 4 जो है HCF वो इनमें इंक्लूडेड ही रहेगा। तो नंबर्स फाइंड आउट करना है, फाइंड द स्मॉलर ऑफ टू नंबर्स। तो नंबर आपका क्या हो जाएगा, दो नंबर आपके क्या हो जाएंगे 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 और 7 इंटू 4 इक्वल टू 28। तो इसमें अगर HCF दिया हुआ है और अदर टू फैक्टर्स ऑफ LCM दिया रहता है, तो हम लोग जो HCF आपका दिया हुआ है उसको अदर टू फैक्टर्स ऑफ LCM यानी 5 और 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो नंबर आ जाता है। जैसे हमने 5 इंटू 4 किया 20 नंबर आ गया, 7 इंटू 4 तो 28 आ गया। तो यही दो हमारे नंबर है, और इसमें से बोला है स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, तो स्मॉलेस्ट 20 हो जाएगा। तो आंसर में जाएंगे 20 आपका मार्क कर देंगे। ठीक है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस क्या हो जाता है आपका, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, इसमें हो जाता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो मतलब एलसीएम किसका किसका आपको निकालना पड़ेगा 2, 8, 16 और 32 का, और HCF आपका किसका निकालना पड़ेगा 3, 9, 27 और 81 का। तो अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, इसका आपको एलसीएम आ जाएगा 32, और HCF ऑफ डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 3। तो 32/3 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। मैं यहाँ पे आपको एलसीएम और HCF निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ, बस बता दे रहा हूँ कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे दिया हुआ HCF ऑफ टू नंबर्स इज 19। तो HCF दिया हुआ है 19, ये HCF हो गया आपका, और LCM दिया हुआ है आपका 665, और एक नंबर दिया हुआ 95। तो एक नंबर आपका 95 है मान लेते हैं, दूसरा नंबर आपका x है, और HCF इंटू LCM कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो LCM आपका HCF है आपका 19 और LCM है 665, और ये एक दूसरा नंबर है जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो x बराबर हो जाएगा 19 इंटू 665 अपॉन 95। तो 19 को 5 से कट हो जाएगा, और 5 से कितना बार में कट होगा ये, तो हो जाएगा 133। तो आपका उत्तर हो जाएगा, दूसरा नंबर आपका क्या फाइंड आउट हो गया 133, तो आपका बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 45। तो पहले देख लेते हैं, HCF दिया हुआ है, HCF आपका 45 दिया हुआ है, और LCM आपका दिया हुआ है 270। The HCF and LCM of two numbers are 45 and 270. If the ratio of two numbers is 2:3, रेशियो ऑफ टू नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2:3, एंड स्मॉलर ऑफ द टू नंबर इज x, देन फाइंड x स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं कि आपका जो नंबर है
2y और 3y नंबर को मान लेते हैं, ठीक है, और HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या हो जाएगा 2y इंटू 3y। HCF इंटू LCM, HCF आपका 45 है और ये 270 है, तो आपका नंबर क्या हो गया 2y इंटू 3y, ठीक है। तो 6y स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 45 इंटू 270, y स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 45 इंटू 270 अपॉन 6, इसको देखेंगे 45 से कट जाएगा तो आपका 45 इंटू 45 आ जाएगा, तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, y बराबर आपका आ गया 45। तो हमने माना नंबर क्या माना था हमने 2y और 3y, दोनों नंबर आपके क्या हो जाएंगे 2 इंटू वाई इक्वल टू 90 और 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा आपका 45 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 135। तो जैसा कि बता रहा है कि x आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, जो आपका स्मॉलेस्ट नंबर 90 हो गया, तो वो x आपका 90 हो गया, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है x स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 8100 आ जाएगा, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, HCF दिया हुआ है, HCF यहाँ पे दिया हुआ था, LCM दिया हुआ था और दोनों नंबर का रेशियो दिया हुआ था, तो हमने यहाँ पे दोनों नंबर का रेशियो दिया हुआ है, इसलिए इसको नंबर बनाने के लिए इसमें y से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2y और 3y हमने यहाँ पे नंबर मान लिया, और जो आपका फॉर्मूला है HCF इंटू LCM उसको हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो आप देखेंगे कि HCF LCM यहाँ पे दिया हुआ है दोनों का प्रोडक्ट, और इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट हो गया 2y इंटू 3y जो कि आपका आ गया 6y स्क्वायर, और इस तरह से हमने y स्क्वायर का वैल्यू आपका आ गया 45 इंटू 45, तो y इक्वल टू हो जाएगा 45। अब y इक्वल टू 45 आपको मिल गया है, तो अगर आपको y का वैल्यू मिल गया तो आप नंबर्स लिखने के लिए इसको 2 से और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 90 और 135 आ गया। अब इसमें बोला है कि स्मॉलेस्ट नंबर x है, तो इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है 90 वो आपका x हो जाएगा, तो x स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर बनाने के लिए 90 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे जो कि आपका 8100 आपका आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। उसी तरह अगला प्रश्न है आपका, इसमें दिया हुआ 3 numbers are in the ratio of 3, 5, 10 and their LCM is 630। तो 3 नंबर है, तीनों का रेशियो दिया हुआ है और LCM दिया हुआ है, आपका LCM दिया हुआ है 630 और देखिए तीनों नंबरों का रेशियो दिया हुआ है 3:5:10, ठीक है। तो हम नंबर मान लेते हैं 3x मान लेते हैं, 5x मान लेते हैं और 10x मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका LCM अगर निकालेंगे, LCM ऑफ 3x, 5x और 10x, तो इसका अगर LCM आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3, 5 और 10 का LCM कितना आ जाएगा, LCM आपका आ जाएगा 30x, ठीक है। तो LCM आपको पता चल गया। अब इसका LCM कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो 630 दिया हुआ है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा 630 अपॉन 30 कितना हो जाएगा 21। तो सबसे पहले रेशियो दिया हुआ था उसको हमने नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 3x x से उसको मल्टीप्लाई कर दिया और उसका हमने LCM निकाल दिया, तो इसका LCM 30x आ गया, और चूंकि हमें क्वेश्चन में LCM दिया हुआ है 630 तो उसके बराबर कर दिया हमने और x का वैल्यू यहाँ पे 21 निकाल दिया, ठीक है। अब आपके नंबर्स क्या हो जाएंगे, क्योंकि हमने x से मल्टीप्लाई किया था, तो 3 इंटू 21 ये पहला नंबर हो जाएगा आपका, 5 इंटू 21 ये दूसरा नंबर हो जाएगा और 10 इंटू 21 ये तीसरा नंबर हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 63, ये हो गया 105 और ये हो गया 210। अब इन तीनों का आप HCF निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो HCF इन तीनों नंबरों का अगर आप निकालेंगे तो निकाल के देखिएगा HCF आपका कितना आ जाएगा, HCF आ जाएगा आपको 21। ये क्वेश्चन है HCF of two number is 6 and their LCM is 84, one of these number is 42 then the second number is, तो ये तो उसी तरह का प्रश्न है, इसको आप खुद से कीजिएगा, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, the sum of two numbers is 288 and their HCF is 16। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दो नंबर का सम है 288 और दोनों नंबरों का HCF है 16। तो हम लोग मान लेते हैं कि दो नंबर है उसका रेशियो है x:y, तो आपका नंबर्स क्या हो जाएगा 16x एंड 16y, क्योंकि 16 HCF है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमने रेशियो माना है x:y, हमने माना है कि x:y जो दो नंबर्स हैं उनका रेशियो है और HCF आपका दिया हुआ है, इसलिए हम लोग नंबर बनाने के लिए 16 इंटू एक्स और 16 इंटू वाई हम उसमें कर देंगे, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन में है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखेंगे इसमें बोला है 16x प्लस 16y जो दोनों का सम कितना दिया हुआ है 288, तो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालेंगे x प्लस वाई 16 कॉमन लेके
तो x प्लस वाई आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 18। अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स कैन बी फॉर्म। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा, जब भी पेयर आप फाइंड आउट करेंगे तो आप को प्राइम नंबर का पेयर मतलब जैसे एक है, एक के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए दूसरे नंबर में, तो 1 और 17 आपका हो जाएगा। जैसे अब 2 और 16 नहीं लेंगे क्योंकि इसके बीच में एक के अलावा भी फैक्टर आ जाएंगे, तो इसलिए दूसरा पेयर आपका हो जाएगा 5 और 13, और तीसरा पेयर आपका हो जाएगा 7 और 11। इसके बाद अगर 11 लिखेंगे तो 11 और 7 रिपीट हो जाएगा, इसलिए आपका 3 ही पेयर होगा, ये 3 पेयर आपका होगा इसमें। ठीक है, तो इसमें मैं फिर से आपको बता देता हूँ, दो नंबर का सम दिया हुआ है 288, तो हमने दोनों नंबरों का रेशियो मान लिया x:y, और उसको नंबर बनाने के लिए चूंकि एचसीएफ दिया हुआ है तो इसका फैक्टर रहता है, तो 16 इंटू एक्स और 16 इंटू वाई कर दिया, और दोनों नंबरों को हमने ऐड करके जो क्वेश्चन में दिया हुआ 288, वहां से x प्लस वाई का हमने वैल्यू निकाल दिया। अब x प्लस वाई का हमें पेयर बताना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर आपने ये पेयर फाइंड आउट किया, इसको अगर 16 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख पाएंगे आपका क्या हो जाएगा 16, और 16 इंटू 17, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा 16, और 16 इंटू 17 आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 272। तो अगर इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 288, और इन दोनों को अगर देखेंगे, इन दोनों का एचसीएफ अगर निकालेंगे तो 16 आ जाएगा। तो उसी तरह से निकालने के लिए हमने यहाँ पे चूंकि एक 16 से मल्टीप्लाई किया था, एक्स और वाई को हमने रेशियो माना था, इसलिए हम इस तरह से निकाल रहे हैं। तो ये आपका सिर्फ पेयर हमें बताना है, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताना है, तो हमारे पास 3 पेयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का अगर प्रश्न आएगा तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 15 और एलसीएम इज 225, और एक नंबर आपका 45 दिया हुआ है, तो आपका क्या होगा, एचसीएफ आपका 15 है, एलसीएम 225 है, और एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर निकालना है तो बाई 45, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंस द एचसीएफ ऑफ 48 144 इक्वल टू 48, और एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो आपको एचसीएफ पता है, एचसीएफ हो गया आपका 48, एलसीएम आपको पता नहीं है लेकिन आपको नंबर पता है, तो 48 इंटू 144 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ दिया हुआ आपका इंटू एलसीएम, तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 48 इंटू 144 अपॉन 48, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 144। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 52 एंड 100। तो हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं, चलिए आपको एक निकाल के दिखा देता हूँ एचसीएफ। तो 52 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 13, और 100 को कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो इसमें देखिए कॉमन क्या क्या है, 2 इंटू 2 इसमें भी है, 2 इंटू 2 इसमें भी है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 स्क्वायर यानी 4, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 2, एंड 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 6, और 5 टू द पावर 5। चलिए इसको लिख लेते हैं फिर देखते हैं। 5 टू द पावर 3 7 स्क्वायर, और दूसरा क्या है 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 5। तो यहाँ देखिए 2 में आपका 2 टू द पावर 2 ले लेते हैं एक, क्योंकि यही कॉमन होगा 2 में, जो सबसे कम होगा, और 3 टू द पावर 4 हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा दोनों में, और यहाँ पे देखेंगे तो 5 टू द पावर 3 दोनों में कॉमन होगा, और 7 तो इसमें नहीं है इसलिए 7 का पार्ट हम लोग नहीं लेंगे, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा है इसमें, 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 4 और 5 टू द पावर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 4284 एंड 32, इफ वन ऑफ द नंबर इज गिवन देन द सेकंड नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो सेम एलसीएम इनटू एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो एक नंबर आपका दिया हुआ है, दूसरे नंबर को हम लोग x मान लेंगे, और एलसीएम एचसीएफ भी दिया हुआ है आपका, देख लीजिए एलसीएम कितना है आपका 4284 इंटू 32 आपका एचसीएफ है, तो अब x बराबर क्या हो जाएगा 4284 इंटू 32 अपॉन 672। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 32 21 से कट हो जाएगा, और 21 204 से कट हो जाएगा, 204 इसका आंसर हो जाएगा, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक और प्रश्न है,
3 numbers in the ratio of 3:4:5 and their LCM is 2400। तो हम लोग नंबर क्या मान लेंगे, नंबर हम लोग मान लेंगे 3x 4x और 5x। फिर इसका एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, 3x 4x और 5x का एलसीएम आपका हो जाएगा 60x। ये आपका एलसीएम हो गया। और 60x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2400 दिया हुआ है। तो x का वैल्यू आपका हो जाएगा 40। अब आपके पास नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 40 इंटू 3 क्योंकि 3x माना था तो 120 और 40 इंटू 4 160 और 40 इंटू 5 200। इन तीनों का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो आपका 40 ही आएगा। तो जो x का वैल्यू आता है ऐसे प्रश्न में वही आपका एचसीएफ का वैल्यू हो जाता है। या फिर इसको आप निकालेंगे भी इन तीनों का एचसीएफ तो उतना ही आएगा। इससे अच्छा जो x का वैल्यू आएगा उसे आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं 40। तो ये था आपका एलसीएम एंड एचसीएफ का टॉपिक। जितने भी तरह के क्वेश्चन आ सकते थे उतने मैंने करा दिए हैं। अगर एलसीएम एचसीएफ टॉपिक से आपका प्रश्न आता है तो इसी तरह के प्रश्न आपके आएंगे। तो उम्मीद है एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं मैथ्स के दूसरे टॉपिक के साथ और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आता हूँ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।